लोगों को आपने देखा होगा, वो दुष्ट आत्मा परेशान करा, दुष्ट आत्मा तंग करा, दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा और बहुत सारी बातें। उनको पता क्यों वे इस बात को लेकर अपनी लाइफ में उस बात में बल भर रहे हैं कि शैतान मेरे जीवन में ये कर रहा वो कर रहा, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि मसीह ने उन्हें हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत से, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से पूरी तरह से आजाद कर दिया है। और मसीह की कोई भी देह के ऊपर दुष्ट आत्मा की किसी भी ताकत का कोई भी अधिकार नहीं है। होशे अध्याय 4 उसकी वचन 6 से हम देखेंगे। यहां पर लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। सुनिए, यहां पर परमेश्वर अपने सेवक के जरिए एक बात को बोल रहे हैं। परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा के पास, किसके पास? मेरी प्रजा के पास मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरी प्रजा नाश हो गई। कुछ और कारण परमेश्वर नहीं बता रहा है। वो पापी हैं, वो बुरे हैं, उनमें दुष्टता है, ये बात नहीं परमेश्वर बता रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा ज्ञान उनमें ना होने की वजह से वो नष्ट हो गए। और आपको पता है, अगर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का नॉलेज है, परमेश्वर को जानने का ज्ञान है, तो वह नाश होगा ही नहीं। हालेलुया। फिर वो हो सकता पापी हो और बुरा हो और दुष्ट हो, लेकिन जब वह परमेश्वर को पहचान लेगा, परमेश्वर को वह जान लेगा, वह उन सब जगहों से निकल आएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता, मेरी प्रजा के पास मेरा ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आज बहुत सारे लोग चिंताओं में हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान नहीं है उनके पास, इसलिए वो तकलीफों और समस्याओं में, इसलिए वो बोझ और समस्याओं के नीचे दबकर जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। वे बुराई और पाप में जी रहे हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। क्या आप समझ पा रहे इसे? उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं। आज जितने भी आप लोगों को देखते हैं, अगर उनके पास परमेश्वर का ज्ञान हो तो उन सब जगहों से वे आजाद हो जाएंगे, लेकिन वे उन सब जगहों में लड़ रहे हैं, उन जगहों में संघर्ष कर रहे हैं, पापों में और बुराइयों में हैं, तकलीफों में, संकटों में। इसके पीछे रीजन क्या है? एक रीजन है, वचन बताता है कि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जिस वजह से उसमें वह फंसे हुए हैं, उसके नीचे दबे हुए हैं। आज आप देखते बहुत सारे लोग चिंताओं के नीचे दबे हुए हैं, गम और बोझ के नीचे दबे हुए। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं, उनको ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर का उनके पास ज्ञान नहीं है। अगर हो तो वे वहां से निकल आएंगे। और सिर्फ ये मैं आपको चिंता और तकलीफ और गम ही नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसीलिए कि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वे बुराई और पापों को भी कर रहे हैं और नशे कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और तमाम प्रकार बुरे जीवन को जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं परमेश्वर का। तो जरूरी क्या? सबसे जरूरी चीज है वह है परमेश्वर के ज्ञान को पाना, परमेश्वर की पहचान को प्राप्त करना। हालेलुया। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 9 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पर संत पौलुस इस कलीसिया को जब इस पत्री लिखते हैं, पौलुस एक बात कहते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना था। इपफ्रास एक व्यक्ति था जिसने उनको परमेश्वर के वचन को सुनाया और परमेश्वर के वचन को जब उन्होंने सुना, परमेश्वर के वचन को सुनकर उन्होंने विश्वास किया और वे सब परमेश्वर के आत्मा के प्रेम के द्वारा भर गए थे। आप समझ पा रहे? परमेश्वर के आत्मा के प्रेम के द्वारा वे सब भर गए थे। और पौलुस ने जब उनके विषय में सुना, अब जब इस बात को आप देखते हैं बाइबल के अंदर लिखा गया है कि वे पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा के प्रेम से भरे हुए थे। जब आप इसके वचन ऊपर पढ़ेंगे
8 में, तो वहां पर लिखा गया कि उनके अंदर पवित्र आत्मा ने प्रेम को डाला था। परमेश्वर की आत्मा का प्रेम उनके अंदर था और वह प्रेम दूसरों के साथ वो लोग कर रहे थे। जब आप इसे पढ़ेंगे आगे देख पाएंगे। सो पौलुस ने इस बात को जब देखा और सुना, उसने इस लेटर को लिखा और उसने कहा, मैंने तुम्हारे विषय में जब से सुना है कि तुमने मसीह पर विश्वास किया, तुम मसीह के साथ चल रहे हो और तुमने कैसे उस प्रेम को जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसमें तुम जी रहे हो और दूसरों के साथ वह प्रेम कर रहे हो। वो कहता, मैं इसीलिए तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ता हूं। हालेलुया। वो कहता, मैं तुम्हारे लिए विनती और प्रार्थना करना नहीं छोड़ता हूं। और प्रार्थना क्या कर रहा है पौलुस? अब बड़ी ध्यानपूर्वक सुने, वो क्या कहता है? वो इसलिए नहीं प्रार्थना कर रहा कि ये ऊंची पदवी प्राप्त करें और बड़ा इनके पास घर हो, बड़ी बिल्डिंग हो, बड़ी गाड़ियां हो और प्रॉस्पर हो, दुनियावी तौर पर समृद्ध हो। ये सब कुछ अपनी जगह पर सही है, लेकिन पौलुस ये दुआ नहीं कर रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये दुआएं गलत हैं, ये दुआएं भी सही है, लेकिन पौलुस दुआ क्या कर रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करो और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा से परिपूर्ण हो जाओ। क्या आप समझ पा रहे हैं इसे? सारे आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करो और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान से परिपूर्ण हो जाओ। कितने लोग ये दुआएं होती हैं आजकल की? हाँ, आज बहुत कम लोगों की ऐसी दुआएं होती हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएं। परमेश्वर कहता, मेरी प्रजा के पास मेरा ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। अगर हम परमेश्वर के ज्ञान को लेकर चलें, परमेश्वर की पहचान अगर हमारे पास हो, हम कभी चिंता में नहीं जी सकते। हम तकलीफ और तंगी में होंगे, हो सकता हमारे पास हालात हमारे विपरीत हो, लेकिन उन हालातों के बीच में भी हम एक राजा के समान जी सकेंगे। क्या आपने सुना इसे? एक राजा के समान हम जी सकेंगे। क्या आपने इस बात को पढ़ा है? वचन में लिखा गया है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती, परंतु यहोवा की डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये परमेश्वर ने वादे किए हैं और इन वादों के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं। ये परमेश्वर ने जो हमारे लिए किए हैं, जब हम इन पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली पूरे होने ले जाते हैं, क्योंकि ये वादे परमेश्वर ने स्वयं किए हैं। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ से परमेश्वर की इच्छा की पहचान से परिपूर्ण हो जाओ। जब आप इसे एनएलटी में पढ़ते हैं, वहां पर देखिए क्या लिखा गया। इसी वचन को मैं पढ़ता हूं 9 में। आप सुनिए क्या लिखा है वहां पर। वचन 9 से हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, सो जब से हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तब से हम तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का पूरा ज्ञान दे। एनएलटी में इस तरह से लिखा गया कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का पूरा ज्ञान दे, और दूसरी चीज लिखी गई है, और आत्मिक बुद्धि और समझ दे। क्या लिखा गया है? परमेश्वर वो कहता है, मैं तुम्हारे विषय में प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का पूरा ज्ञान दे और तुम आत्मिक बुद्धि और समझ को प्राप्त कर पाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे पास, आपने इस बात को नीति वचन में पढ़ा है, सुलेमान कहता है, बुद्धि, समझ और ज्ञान को पाने के लिए यत्न कर। हालेलुया। बुद्धि, समझ और ज्ञान को पाने के लिए यत्न कर। वहां पर परमेश्वर खुद कहता है, मैं बुद्धि हूं। वो दूसरों से कहता है कि हे भोले लोगों, तुम कब से भोलेपन से प्रीत रखोगे? कब तक तुम मूर्खता में दिन बिताओगे? वो कहता है, तुम मुझे प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। सो जब एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा की पहचान का ज्ञान पाता है, जब परमेश्वर की इच्छा की पहचान का ज्ञान एक व्यक्ति प्राप्त करता है, उसके जीवन को आप देखेंगे कि वह कैसा परिवर्तित होकर अलग ही प्रकार का जीवन जी रहा होता है। हालेलुया। अलग ही प्रकार का वह जीवन जी रहा होता है। परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान, पहली चीज, परमेश्वर हमें अपना यह जो ज्ञान देता है, या आत्मिक है या कोई संसारिक और दुनियावी नहीं है, लोगों की विचारधारा के अनुसार ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का यह ज्ञान आत्मिक है, मनुष्यों के अनुसार नहीं है। कैसा है? मनुष्यों के अनुसार नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा गया है,
कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री और कहां रहा इस संसार का विवादी? परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को क्या ठहराया है? मूर्खता ठहराया है। परमेश्वर ने इस ज्ञान को मूर्खता ठहराया है, इस संसार के ज्ञान को। परमेश्वर के वचन में जब लिखा गया है परमेश्वर के ज्ञान की बात, तो यहां पर दुनियावी ज्ञान की बात नहीं की गई है, या फिर सिर्फ एक बाइबल का नॉलेज ही नहीं लिया गया है जिसका सिर्फ एक व्यक्ति को ज्ञान हो। बाइबल का ज्ञान हमें होना चाहिए, एक अच्छी बात है, और हमें इसको पाने के लिए यत्न भी करना चाहिए कि हम वचन को अधिक से अधिक जानने वाले हों, ताकि हम कभी भी धोखा ना खाएं, और हम परमेश्वर के वचनों को जब जानते होंगे तभी परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर अपनी इच्छा का यह ज्ञान मसीह यीशु के प्रेम के द्वारा प्रकट करना चाहता है, या फिर मैं इसे कहूं परमेश्वर ने इसे प्रकट किया है मसीह यीशु के द्वारा, उस प्रेम को जो उसने हमसे रखा है। परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान, परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। आपने पढ़ा इस बात को, यूहन्ना 3:16 में लिखा गया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि एक व्यक्ति जो अंधकार में है, जो बुराई में है, जो पाप में है, जो गुनाहों में है, वह व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करे और उद्धार को पाए। वचन में लिखा गया यह परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा ये कि सारी मानव जाति से उसने प्रेम किया और उनको छुड़ाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। वचन में लिखा गया, रोमियो 5:8 में पढ़ा, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ। एक यूहन्ना 4 उसकी 10 आयत यहां पर लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अब सुनिए मैं क्या बताना चाहता हूं। एक कुलुस्सियों 1 उसकी 9 वचन के अनुसार वचन में लिखा गया, पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर के इच्छा का सारा ज्ञान प्राप्त करो। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई, परमेश्वर की इच्छा जो है वह यह है कि परमेश्वर अपने प्रेम को आपको रिवील करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर कैसा प्रेम करता है आपसे। हालेलुया। वचन में क्या लिखा गया, जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। अगर कोई व्यक्ति धर्मी व्यक्ति के लिए कुर्बान हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोई भक्ति के साथ जीवन जीने वाला हो उसके लिए कोई कुर्बान हो, कोई अच्छा व्यक्ति हो उसके लिए कोई कुर्बान हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वचन में लिखा गया परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया। हालेलुया। इस बात को आप समझ लें, इस बात का ज्ञान आपके पास होना चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। इस बात का ज्ञान होना चाहिए, और यह परमेश्वर की इच्छा है जिसे आप अपनी लाइफ में पकड़े और इस बात को लेकर आप चलें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान और हर एक बात से परे है वो। हालेलुया। वचन में लिखा गया, परमेश्वर कहता मैं तुमसे सेत में प्रेम करूंगा। परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। सबसे पहली इच्छा है वो कि हम उसके प्रेम के बारे में जानें। हालेलुया। हम उसके प्रेम को जानें, हम उसके प्रेम को जानें, क्योंकि आपको पता है हमारा एक दुश्मन है, एक शत्रु है जो हमारे ऊपर वार करता है। और किस बात पर? पहली चीज जो है वह यही है कि वह एक व्यक्ति के हृदय से, उसके मन से, उसके विवेक से इस बात को वह जुदा कर पाए कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? शैतान आपको दिखाना चाहता है कि आप तुच्छ हैं, आप निकम्मे हैं। परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता है। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा के पास मेरा ज्ञान ना होने की वजह से वो नष्ट हो गए। अगर हमारे पास यह ज्ञान होगा कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वे हमें कभी नहीं त्यागेंगे, और उन्होंने हमसे जो प्रेम किया है वह बिना किसी शर्त का है, तब प्रेम नहीं किया जब मैंने कुछ उनके लिए किया, बल्कि तब जब मैं कुछ भी ना कर सकता था। क्या आप समझ पा रहे? आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वचन में लिखा गया प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है।
इसमें प्रेम नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, क्योंकि हमने प्रेम नहीं किया था, लेकिन प्रेम उसने किया। और वचन 10 में वचन 19 में जब आप देखते हैं, वचन में यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। हम इसलिए उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे से? शत्रु जब कभी भी आपको परमेश्वर के प्रेम के प्रति संदेह डालने की कोशिश करे या परमेश्वर के प्रति दिखाने की कोशिश करे कि आप विश्वास योग्य नहीं है, आपके अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जिस वजह से आपको परमेश्वर ने छोड़ा, आपको त्यागा, आपको पता है मैं क्यों ये बात बता रहा हूं? ये इतनी जरूरी है कि अगर आप परमेश्वर के प्रेम पर जरा सा भी शक करते हैं, आप परमेश्वर के ग्रेस को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी लाइफ के ऊपर नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी स्थिर है वह परमेश्वर के द्वारा स्थिर है, उस प्रेम के द्वारा जो परमेश्वर ने हमसे मसीह में किया है। क्या आप समझ पा रहे? यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और ऐसा प्रेम कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारी छुड़ौती में दिया है। हमारी छुड़ौती में उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। और अगर हम उसके प्रेम पर भी संदेह करने लग जाएंगे तो हम पुत्र पर भी विश्वास कैसे स्थिर रख सकते हैं? 1 कुरिन्थियों उसकी 1 अध्याय उसकी 24 आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो यूनानी हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो बुलाया गया है उसके लिए परमेश्वर के निकट मसीह यीशु हमारे लिए ज्ञान और सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान मसीह यीशु को बताया गया यहां पर कि मसीह यीशु परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ है, जो चुने गए और बुलाए गए। हालेलुया। क्या आप देखते हैं इस बात को? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसने हर एक उस अधर्म को, हर एक उस अपराध को, हर एक उस पाप को जो मैंने किया था, आपने किया, उससे अपने ऊपर ले लिया। क्या आप इस बात को देखते हैं? वचन में लिखा गया है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के निकट सामर्थ्य है हमारे लिए। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर के निकट सामर्थ्य है। वो जब मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाएगा, उसने हमारे अधर्मों को, पापों को, बुराइयों को जो हमने किए थे उनको अपने ऊपर ले लिया और अपनी धार्मिकता को जो उसकी थी उसने हमें दे दिया। यहां पर वचन में क्या लिखा है? जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। बोलिए, परमेश्वर का ज्ञान है मसीह। हालेलुया। जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, सभी के लिए, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो यूनानी, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हैं, सबके लिए मसीह क्या है? परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन 30 में देखिए क्या लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। इसे एनएलटी में देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें मसीह यीशु में शामिल किया है, हमारे लाभ के लिए परमेश्वर ने उसे स्वयं ज्ञान बना दिया है। हालेलुया। हमारे लाभ के लिए मसीह को स्वयं परमेश्वर ने ज्ञान बना दिया है। और आगे क्या लिखा है, उसने हमें शुद्ध और पवित्र बनाया है और पापों से मुक्त किया है। क्या आपने सुना? इसी वचन को एनएलटी में क्या लिखा गया है कि उसने हमें मसीह में शामिल किया है। इस बात को समझे, और यह परमेश्वर की विल है, यह परमेश्वर की इच्छा है, जिसका ज्ञान आपके पास होना जरूरी है। अगर इसे आपने पकड़ लिया, आप मजबूत होकर दृढ़ता से चलते जाएंगे। वचन में क्या लिखा गया है, उसने हमें मसीह में शामिल कर लिया और मसीह को हमारे लाभ के लिए उसे ज्ञान बना दिया।
और क्या लिखा गया है? उसने हमें शुद्ध बनाया, उसने हमें पवित्र बनाया, और लिखा गया कि उसने हमें पापों से मुक्त कर दिया है। क्या लिखा है? पापों से मुक्त कर दिया है, नॉट कर देगा। क्या समझ पा रही से? कर दिया है मतलब आज, कर देगा मतलब करेगा। नो, कर देगा नहीं, कर दिया है। क्या आप इसे समझ पा रहे? Yes. शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम पापी हो, तुम गुनहगार हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और बहुत सारी बातें। और यही जब एक व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं होता इस बात का कि परमेश्वर ने मुझे शुद्ध ठहराया है, परमेश्वर ने मुझे पवित्र ठहराया है, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है, जब एक व्यक्ति अपना जीवन मसीह के आगे समर्पित कर देता है, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देता है और कहता है प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता और तू मेरा रचने वाला और बनाने वाला है, मैं तुझे अपना जीवन देता हूं। जब एक व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को दे देता है, उस पर विश्वास करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है और वह मेरी धार्मिकता के लिए क्रूस के ऊपर गया, मेरे हर एक अधर्म की कीमत को चुकाई उसने। जब एक व्यक्ति इस बात को विश्वास कर लेता है, इस बात को आप ध्यान से सुने, जब एक व्यक्ति इस बात को विश्वास कर लेता है, वचन में लिखा गया है मसीह के द्वारा उसे पवित्र ठहराया गया है, उसे शुद्ध ठहराया गया है, उसे धर्मी ठहराया गया है और उसके पापों से उसे मुक्त कर दिया गया है। नॉट कर दिया जाएगा, बल्कि कर दिया गया है। और शैतान क्या करता है? आपके ऊपर दोष लगाता है, आप ऐसे और वैसे हो। उसको बताओ मैं शुद्ध कर दिया गया हूं, मैं मसीह यीशु में धर्मी ठहराया गया हूं, मेरे पापों से मैं मुक्त कर दिया गया हूं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जैसे चाहूं वैसे मैं जी सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं है मैं मुक्त कर दिया गया हूं, मेरे पापों को माफ कर दिया गया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया गया, मैं परमेश्वर में शुद्ध ठहराया गया हूं। तो इसका मतलब यह नहीं कि अब मैं जैसे चाहूं वैसे जी सकता हूं। नो, मसीह ने मुझे पवित्रता दी, मसीह ने मुझे धार्मिकता दी, मसीह ने मुझे पापों से मुक्त कर दिया, अब मुझे इसी में जीना है। क्या आपने इस बात को पढ़ा है कि अपने आप को उस वस्त्र से घृणा करो जो संसार के द्वारा कलंकित होता है। हालेलुया। उस वस्त्र से घृणा करो जो संसार के द्वारा कलंकित होता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमें मसीह ने स्वतंत्र किया है, हर एक पाप को मिटा दिया है, हर एक बुराई को मिटा दिया है, हर एक अधर्म को मिटा दिया और हमें परमेश्वर के सामने शुद्ध और धर्मी ठहराया है। जब आप इस बात को लेकर दृढ़ता के साथ चलने लग जाते हैं, जब आप इस बात को लेकर दृढ़ता के साथ चलने लग जाते हैं, फिर आप शैतान का सामना बड़े ही हियाव के साथ कर सकते हैं। वचन में यह नहीं लिखा गया है अपने आप को देखो और देख कर चलो। वचन में लिखा है अपनी आंखों को मसीह पर लगाओ और मसीह को देखते हुए उस दौड़ को जिसमें तुम्हें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़ो। क्या आपने पढ़ा इस बात को? अपनी आंखों को मसीह पर लगाओ। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, क्या हमने किया है यह मैटर नहीं कर रहा है। क्या मसीह ने हमारे लिए किया है, क्या परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, वही सबसे जरूरी बात है। हालेलुया। लेकिन अगर हम मसीह की ओर अपनी आंखों को हटाकर अपनी धार्मिकता पर अपनी आंखों लगाएंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम कभी भी शैतान का सामना नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। लेकिन जब हम अपनी आंखें मसीह पर लगाते हैं, हम शैतान का सामना कर पाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मसीह ने हमें आजाद किया है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, उसने हमें हर एक श्राप से आजाद किया है, और सबसे बड़ी चीज उसने पाप से आजाद किया। दूसरी चीज, उसने शैतान की सारी ताकतों से हमें स्वतंत्र कर दिया है। जब शैतान, आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो दुष्ट आत्मा परेशान करा, दुष्ट आत्मा तंग करा, दुष्ट आत्मा और बहुत सारी बातें। उनको पता क्यों वे इस बात को लेकर अपनी लाइफ में उस बात में बल भर रहे हैं कि शैतान मेरे जीवन में ये कर रहा, वो कर रहा, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि मसीह ने उन्हें हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत से, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से पूरी तरह से आजाद कर दिया है। और मसीह की कोई भी देह के ऊपर दुष्ट आत्मा की किसी भी ताकत का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर ये नॉलेज उनके पास हो, वे शत्रु के सामने खड़े हो पाएंगे और उसका सामना कर पाएंगे।
और शैतान उनके सामने से भाग जाएगा। लेकिन इसलिए कि उनके पास ज्ञान नहीं है, वे शत्रु की उन बातों को सुनते हैं। और याद रखें इस बात को, वचन में लिखा गया जो कुछ आप सुनते हो उसके अकॉर्डिंग आप विश्वास भी करते हो। पढ़ा आपने? जो कुछ हम सुनते हैं उसी के अनुसार हम विश्वास करते हैं। अब अगर हम दुष्ट आत्माओं की बातों को सुनकर उन बातों को ही अगर मनन करेंगे और वही बातों को लेकर हम पकड़े रहेंगे तो हमारा विश्वास उन बातों पर हो जाएगा। परमेश्वर के वचन पर से हमारा विश्वास जाता रहेगा। हालेलुया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वचन हमें इस तरह से जीने की इजाजत नहीं देता है।